प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो पूरी दुनिया की निगाहें, तमाम देशों की निगाहें इस दौरे पर थी कि इस दौरे से क्या निकल कर आता है, क्या कोई करार होते हैं या सिर्फ प्रधानमंत्री जाकर और मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा, लेकिन आपको बताएं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई डील्स हुई हैं, कई मुद्दों पर खुलकर संवाद हुआ है और पूरा निचोड़ जो 4 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसका पूरा निचोड़ हम आपको बताने वाले। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो भारत के लिए क्या लाए हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर वो ऐतिहासिक मुलाकात की जो 8वीं मुलाकात है। ये देखिए, गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर बताती है कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है और क्या कद है ग्लोबल लीडर्स का। चाहे प्रधानमंत्री का आप बॉडी लैंग्वेज देखें या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें, दोनों एक साथ एक मंच पर कैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बड़ा संदेश देती तस्वीर, क्योंकि ये मुलाकात हुई है करीब 8वीं बार और इस मुलाकात से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, गले मिलते आप दोनों वर्ल्ड लीडर्स को देख पा रहे हैं। ये साझेदारी ऐतिहासिक रहने वाली। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने नया फॉर्मूला दे दिया, मेगा साझेदारी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला पहले डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले MAGA, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो वाली साझेदारी है जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब उसमें मिलता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र है वो मिलता है, तो क्या बनता है? मेगा बनता है, यानी मेगा साझेदारी हो रही है। और इस मेगा साझेदारी से ये जिस तरह का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं इमारतों का, ऐसे ही व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, अलग अलग मुद्दों पर हम आगे बढ़ते, निर्माण आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, विकास का रास्ता तैयार होता दिखाई दे रहा है। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी बातें की, क्योंकि कई सेक्टर्स को लेकर बात हुई और क्योंकि वर्ल्ड लीडर वहां पहुंचे हुए थे और एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश भी दिया है। क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं, ये क्लियर विजन यहां समझ में आया। जो सत्यापित भारतीय हैं उन्हें वापस लेंगे। यहाँ जो प्रवासियों की बात हो रही है, जो अवैध रूप से गए, उनका जिक्र था। तेल और गैस व्यापार को मजबूत करने पर भी मुहर लगी है। 2030 तक $500 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है, यानी व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ने वाली है। दोनों देशों की समृद्धि के लिए मेगा पार्टनरशिप पर जोर है। हमने आपको समझाया अभी कि मेगा कैसे ये रिलेशन हो रहा है भारत और अमेरिका का। परमाणु ऊर्जा के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम किया जाएगा, साझा ये काम किया जाएगा। और भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका होगी, यानी डिफेंस सेक्टर को भी और मजबूत बनाने पर बातचीत हुई है। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री ने कहा। और ये भी बताया कि भारत और अमेरिका 1+1 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं, यानी कितने मजबूत है। प्रधानमंत्री ने उस मंच से ये बताने की कोशिश की। और जरा आपको जरा 2 तस्वीरें और भी दिखाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि मेगा पार्टनरशिप है, तो उस पार्टनरशिप की तैयारी कैसे सामने आई, जरा ये देखिए। एलन मस्क से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क को हर कोई जानता है, टेस्ला, स्टारएक्स, नाम लेते जाइए आप। तमाम जो टेक वर्ल्ड की जो एस कंपनीज हैं, उनका हाथ यहाँ पर इसमें है, उसमें बढ़ने का हाथ इनका है। और इसके अलावा विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात हुई है, जो भारतीय मूल के हैं और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, भारतीय मूल के अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने की है। तो ये 2 तस्वीरें विकास के लिए बहुत ज़रूरी, ये एक मैसेज देती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्लान क्या है ये हमने आपको बताया, लेकिन ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे उनका कद बड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी मुझसे कहीं बेहतर नेगोशिएटर हैं, ये ट्रंप ने कहा। बांग्लादेश का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, ये बड़ा इंडिकेशन था कि उन्हें उस ओहदे पर रख रहे हैं। हमारा लक्ष्य तेल और प्राकृतिक गैस का अग्रणी सप्लायर बनना है, ये भी ट्रंप ने कहा। और आतंकी तहव्वुर को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत को सौंपेंगे, ये गेम चेंजर था, ये बहुत बड़ा फैसला था। इस पर आगे हम और विस्तार से बात करेंगे। यूक्रेन शांति स्थापित करने के लिए भारत का साथ जरूरी, भारत को जरूरी भी अमेरिका ने पार्टनर के तौर पर
पर बताया है। तो आप समझिए कि किस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, सुपर पावर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो ये बात कर रहा है। और कर्नल शैलेंद्र सिंह जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि बांग्लादेश को लेकर जहां भारत को कोट किया जा रहा है, रूस यूक्रेन को लेकर जहां भारत को कोट किया जा रहा है, उसका क्या अर्थ है, सुनिए सर। पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश का क्रिएटर कौन था, एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार था उसको अंत किसने लाया, उसकी डेवलपमेंट में किसका बड़ा हाथ है, उसको आगे ले जाने में किसका बड़ा हाथ है। जो पीछे खींच रहा है उसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसको अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ इंडिया कर सकता है। आई थिंक बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि इस रीजन का बादशाह, इमर्जिंग बादशाह अपने आप में सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो सुना आपने, डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इंडिया बादशाह है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये खास तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने। और उस किताब में क्या लिखा है, यू आर ग्रेट, प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, ये लिखा हुआ है और उस पर सिग्नेचर है डोनाल्ड ट्रंप के। तो आप समझिए कि ये प्रधानमंत्री का, जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो कहीं ना कहीं रैंकिंग है, वो भारत की कहाँ पहुँच गई है, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। और ये तोहफा बहुत से देशों को पसंद नहीं आया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट ये लिखा है, तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इससे पहले यू आर द बॉस भी कहा जा चुका है प्रधानमंत्री को। तो अलग अलग पदवियों से नवाजा जा रहा है, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि यू आर ग्रेट। लेकिन क्या बड़ी डील्स हुई हैं, क्या डील्स क्रैक की हैं प्रधानमंत्री ने, यहाँ पर आपको बताते हैं। इंडो यूएस के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ है। भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलेंगे जो हमारी डिफेंस को और मजबूत करेंगे। MIMEC से निर्माण के लिए अमेरिका से समझौता हुआ है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बात हुई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डबल करने पर जोर है। इसके अलावा 2030 तक $500 बिलियन ट्रेड का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं तेल, गैस और एनर्जी को लेकर यहां बड़ी डील क्रैक की गई है। इसके अलावा भारत को तेल और गैस सप्लाई करेगा अमेरिका। वहीं अमेरिका में 2 और दूतावास भारत खोलने वाला है। तो ये तमाम डील्स हुई हैं। इसके अलावा बॉस्टन और लॉस एंजलिस में, जो हम आपको बता रहे हैं कि 2 और अमेरिकी दूतावास खुले, भारतीय दूतावास खुलेंगे, तो बॉस्टन और लॉस एंजलिस में ये दूतावास खुलने वाले हैं। तो ये जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन 5 बड़े संदेश जो इस यात्रा से मिलते हैं, आप ये समझिए, क्योंकि ये जो संदेश बड़े मिल रहे हैं कि भारत की स्थिति और मजबूत हुई है और अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप अब बड़े लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, अलग अलग जगहों पर हम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ